Hello friends, welcome back to my YouTube channel. तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको हार्ट अटैक भी बोलते हैं। और ये जो है वो अभी इंडिया में डेथ का सबसे बड़ा कॉजेज है। तो ये बायोकेमिस्ट्री बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है। जब भी मैं डिस्कस करती हूँ तो आपको सिलेबस आपका मैं दिखा देती हूँ ताकि आपको पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है। तो क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, उससे पहले कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन जितना भी था उसका सेपरेट वीडियो हर चीज़ का मैं डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे। आप नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि सीक्वेंस वाइज देखने से ये फैक्ट है कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर होता है। तो क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी में आइसो एंजाइम और लीवर डिजीज में कौन कौन सा एंजाइम था जो कि डायग्नोसिस में इम्पॉर्टेंट था वो हम लोग देख चुके हैं। आज हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन है जिसमें देखिए क्या बोल रहा है। आप सबसे पहले इस सिलेबस क्या है, एंजाइम डायग्नोस इम्पॉर्टेंट शो कार्डियक इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको हार्ट अटैक भी बोलते हैं, उसमें सीके कार्डियक ट्रोपोनिन एएसटी और एलडीएच एंजाइम को देखना है। क्यों? क्योंकि ये आपके जो है वो हार्ट में पाए जाते हैं। और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है, ये हार्ट का एबनॉर्मल कंडीशन है, हार्ट ब्लॉक होता है, तो उसमें एक एंजाइम्स जो है वो बढ़े हुए मिलते हैं हमें। तो इस कंडीशन में एंजाइम से हमें पता चलता है कि इसे कार्डियक अरेस्ट आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको लिखना कैसे है, अगर आपसे पूछ दिया जाए आपके यूनिवर्सिटी में, तो सबसे पहले आपको इस डिजीज़ के बारे में बताना होगा, कॉजेज बताना होगा, सिम्टम्स बताना होगा, तब जाके आप एंजाइम्स के बारे में लिखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते। इसके बारे में भी मैं ग्राफ दूंगी अभी आपको। ये बहुत ही यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए है क्या, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख लीजिएगा आप। तो कार्डियक अरेस्ट इज अ कंडीशन, वही मायोकार्डियल इन्फेक्शन को कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, जो कि एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, हार्ट सडनली अनएक्सपेक्टली स्टॉप बीटिंग। बीट जो हमारा जो हार्ट कर रहा है, जो पर मिनट 72 ऐसा आप जानते हो कि बीट पर मिनट होता है, वो जो है वो बीटिंग स्टॉप हो जाता है। तो इसका कारण क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है, उसमें जो है हमारे हार्ट में ब्लॉकेज हो जाते हैं, जो कि आर्थरोस्क्लेरोसिस हम लोग पढ़े थे बहुत अच्छे से, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। इसमें कुछ यहाँ पे जम जाते हैं तो आर्टरी अच्छे से ब्लड नहीं जा पाता है, जिसके कारण हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिलेगा, तो वो बीट को स्टॉप करता है, अपना काम को बंद करता है। डिसरिदमिया और एरिदमिया का कंडीशन में भी मतलब डिसरिदमिया इरेगुलर है हार्ट बीटिंग, उसका रिदम अच्छे से नहीं होने के कारण भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। ओबेसिटी में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी में ब्लड अच्छे से हमारे बॉडी को नहीं मिल पाता है, तो हार्ट को भी अच्छे से ब्लड नहीं मिलेगा, तो ये पंप नहीं करेगा अपना जो इसका काम है हार्ट बीट करने का। हार्ट बीट में क्या होता है, ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है, उसी को बीट हम लोग बोलते हैं। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बाहर गया तो उसको 1 बीट बोलते हैं। तो उसमें अच्छे से जब एक कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो अच्छे से काम नहीं करता है। फिर डायबिटीज़ में भी एक कंडीशन देखा जाता है। डायबिटीज़ में क्या होता है कि ग्लूकोज ज़्यादा मिलने से इसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो ज़्यादा ग्लूकोज मिल रहा है तो कभी कभी मतलब ज़्यादा काम करने से हमारा हार्ट ज़्यादा काम करेगा तो थकेगा, तो फिर बीट को स्टॉप कर देता है। जो लोग एक्सेसिव एल्कोहल इंटेक करते हैं और ड्रग एब्यूज़ करते हैं, उनमें भी कार्डियक अरेस्ट आने की चांसेस होती है, क्योंकि वो हमारे जो ये वेसल्स है उस पर अफेक्ट डालते हैं अपना। तो पैथोलॉजी आपको डिस्कस नहीं करना, सॉरी पैथोफिजियोलॉजी। अब आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या इसी को साइन सिम्टम्स बोलते हैं कि क्या चीज़ देखने को मिलेगा कार्डियक अरेस्ट में। तो सबसे पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, क्योंकि हमारा अच्छे से हार्ट ब्लड को पंप ही नहीं कर पा रहा, तो वो क्योंकि पल्मोनरी और हमारा कार्डियक जो है रिलेटेड है, तो उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। चेस्ट पेन होगा क्योंकि अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। चेस्ट टाइटनेस देखने को मिल सकता है, अच्छे से वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो वहाँ के मसल्स टाइट हो जाएंगे। अनकॉन्शियस पेशेंट देखने को मिल सकता है कि अनकॉन्शियस डेट मीन्स क्यों अनकॉन्शियस हो रहा है, क्योंकि वो ब्रेन में हार्ट बीट यहाँ पे जैसा स्टॉप हो रहा है कार्डियक अरेस्ट में, तो हार्ट बीट के थ्रू ही ब्लड बाहर आता है। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो एओर्टा के थ्रू सारे बॉडी में ब्लड जाता है, तो हमारे ये क्योंकि ये बीट ही बंद कर चुका है तो हमारे ब्रेन में ब्लड नहीं जाएगा, तो
पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो जाएगा। सीजर आएगा, वही कंडीशन है कि ब्रेन को नहीं अच्छे से जाएगा तो सीजर देखने को मिल सकता है। सीवियर हेडक होगा ब्लड नहीं मिल पाने के कारण। ब्लर विजन होगा, यहाँ पे ये ब्लर है, ब्लर विजन होगा उसको क्योंकि ब्लड अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, मेन कंडीशन इसका यही है। फिर इरेगुलर हार्ट बीट होगा, फैंटिंग यानी चक्कर खा के वो गिरेगा। सब कंडीशन क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लड अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। इरेगुलर तो हार्ट बीट होगा ही, इनफैक्ट इसमें हार्ट बीट जो है स्टॉप भी हो जाता है उस कंडीशन में, मतलब डेथ का भी चांसेस ज़्यादातर रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे इस तरह से आप इसका इंट्रोडक्शन लिख दिए, कॉजेज लिख दिए, और फिर आप एक हार्ट का हो सके तो डायग्राम भी आप बना सकते हैं। आपको बनाने आता ही होगा क्योंकि लीवर में भी मैं आपको बताई थी, हर चीज़ का आपको बता के तब आपको वो सब जो एंजाइम है उसके बारे में बताना है। तो अब हम लोग एंजाइम के बारे में देखेंगे। और हाँ, आपसे इस ऐसे भी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है क्वेश्चन कि कार्डियक एंजाइम्स बताइए, तो या फिर कार्डियक बायोमार्कर्स के बारे में बताइए। इससे 5 नंबर या फिर 2 नंबर में भी पूछ सकता है आपसे, तो आपको यही सब मेंशन करना है। तो कार्डियक एंजाइम ऑल्सो नोन एज कार्डियक बायोमार्कर्स, ये बायोमार्कर्स आएगा तो आप नहीं कन्फ्यूज होगा, कार्डियक एंजाइम को ही बोलते हैं। इंक्लूड मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन, क्रिएटिनिन और काइनेज। तो आप इंक्लूड कीजिएगा क्योंकि आपके सिलेबस में AST, LDH, ट्रोपोनिन, क्रिएटिन, काइनेज लिखा है, तो आपको यही इंक्लूड करना पड़ेगा। तब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिएटिनिन काइनेज। तो ये क्या है सबसे पहले वो बताइएगा, फिर इसका कैसे ये नॉर्मल कंडीशन में जाता है वो आपको बताना होगा। हैविंग अ हाई लेवल ऑफ सीके जनरली इंडिकेट दैट यू हैव एक्सपीरियंस सम रिसेंट मसल डैमेज। अगर ये इसका हमारे मसल्स में, कार्डियक मसल्स में पाए जा रहे हैं, हमारे हार्ट में पाए जा रहे हैं, तो इसका हाई लेवल है, तो क्या हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारे मसल्स डैमेज हो रहे हैं। सीके टेस्ट कैन नोट इंडिकेट विच मसल वाज डैमेज और कॉज ऑफ डैमेज। देखिए, सीके का बढ़ना, क्रिएटिनिन काइनेज, और आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसका एक और नाम होता है क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, जो कि सीपी के जो मैं आपको बताई थी जब आइसो एंजाइम बता रही थी, तो आपको यहाँ जो एंजाइम का आइसो एंजाइम फॉर्म है क्रिएटिनिन फॉस्फेट का, जो कि हार्ट में पाया जाता है, हार्ट अटैक के टाइम पे इसका लेवल हाई होता है। ये मैं यहाँ भी मेंशन की हूँ, इसलिए बोलती हूँ पीछे वाला वीडियो देख लीजिए ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। तो ये जो है, ये जब ये हाई रहेगा तो ये इसका हाई होना, बस आप इतना जान सकते हैं कि कार्डियक मसल में डैमेज है, लेकिन ये नहीं बता पाता कि कारण क्या है डैमेज होने का, या फिर वो कौन सा मसल डैमेज हुआ है और क्यों हुआ है। बस ये बढ़ा है तो आप समझिए कि मसल डैमेज हो रहा है, तो इस तरह से आप बताइएगा। फिर इसका नॉर्मल रेंज आपको बताना होगा, ये लिखना ही है। तो ये 5 to 25 इंटरनेशनल पर यूनिट होता है, एंजाइम का SI यूनिट है, तो इतना होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और कार्डियक अरेस्ट में ये इंक्रीज हो जाता है, हमारे ब्लड में इंक्रीज देखने को मिलता है, हम आपको ग्राफ से भी समझाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका आता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन आर अ प्रोटीन नीडेड फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। आपको सबसे पहले इसका काम क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये एक तरह का प्रोटीन है, क्योंकि हर एंजाइम प्रोटीन से ही बना होता है। फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दी हूँ। तो ये क्यों हमारे बॉडी में पाया जाता है, तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कार्डियक ट्रोपोनिन T, देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये ट्रोपोनिन कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल दोनों के कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। तो यहाँ से एक और कंसेप्ट निकल के आता है कि ये हमारे हार्ट में भी सीके पाया जाता है और स्केलेटल मसल में भी पाया जाता है। तो स्केलेटल मसल भी आपके वो मसल्स डिजीज़ भी आपके सिलेबस में है, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा, तो उसमें भी हम लोग सीके को देखेंगे। तो नेक्स्ट है, ये ट्रोपोनिन 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रोपोनिन T और ट्रोपोनिन R कार्डियो रेगुलेटरी प्रोटीन है, जो मतलब ये 2 टाइप्स का है, जो कि कार्डियक रेगुलेटरी प्रोटीन है। तो ये क्या है, दे कंट्रोल कैल्शियम मीडियम डायरेक्शन बिटवीन द एक्टिन मायोसिन। हमारे मसल्स में एक्टिन और मायोसिन पाया जाता है, ये तो आपको पता होगा, बहुत अच्छे से आप पढ़ के आए होंगे। तो वहाँ पे इसको कंट्रोल करने का काम करता है। जो सार्कोलेमा ये सब था, कैल्शियम मिलने से वो हटता था, और एक्टिन मायोसिन एक तरह का ब्रिज जो बनता था, ये तो जानते होंगे। अगर यहाँ पे समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बस आप समझ लीजिए कि एक्टिन मायोसिन का कंट्रोल करने में उस तरह से ये हेल्पफुल होता है। इसका रेंज कितना होगा वो आपको जानना सब ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्रोपोनिन T का 0 से लेकर 0.02 mg पर DL होता है, और ट्रोपोनिन I का 0 से लेकर 0.4 mg, यहाँ पे mg पर DL होता है।
इवन अ स्लाइट इंक्रीज इन ट्रोपोनिन लेवल विल ऑफन मीन देयर बीन सम डैमेज ऑफ हार्ट। अगर ये स्लाइटली भी इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा भी ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग को ये होता है कि हमारे हार्ट में कोई डिजीज है। और यही चीज़ जब अगर हम लोग मसल्स डिजीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपके अगर सिलेबस में आता है तो आपको लिखना होगा कि स्लाइटली इंक्रीज देन, मतलब हम लोग सोचेंगे कि हमारे मसल्स में कोई डिजीज हुआ है। फिर हम लोग का नेक्स्ट है AST, जिसका फुल फॉर्म होता है स्पार्टेट ट्रांसएमिनेज। इसका अल्सो एक और क्या नाम, अल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं, और तो सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसिटेट ट्रांसएमिनेज, और लीवर डिजीज में ही मैं आपको समझा चुकी थी। ये हमारे लीवर में भी पाया जाता है और हमारे हार्ट में भी पाया जाता है। तो SG एक SGPT था वहाँ पे और एक SGOT था। तो ज़्यादातर हम लोग लीवर में SGPT को देखते हैं, SGPT को, और हमारे हार्ट के लिए SGOT को देखते हैं। हाई लेवल ऑफ AST, और ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए SGPT जो है वो लीवर में ही पाया जाता है, तो उसका ज़्यादा हम सोचेंगे लीवर में कोई गड़बड़ी है। और SGOT को ज़्यादातर कार्डियक के लिए रेफरेंस किया जाता है, और भी एंजाइम देख के पता किया जाता है कि कार्डियक अरेस्ट इसको आया है। हाई लेवल ऑफ AST इन द ब्लड में बी साइन हेपेटाइटिस, सिरोसिस और मोनोन्यूक्लियोसिस डिजीज। तो देखिए ये बस ये बोलना चाहता है कि अगर इसका हाई लेवल है तो क्योंकि ये हमारे लीवर में भी पाया जाता है, तो लीवर हम लोग ये सोचते हैं कि चाहे तो उसका लीवर में कोई गड़बड़ी हो गया होगा, जो कि हेपेटाइटिस और सिरोसिस, जिसमें कि स्कार फॉर्मेशन होता है लीवर डिजीज में, मैं बहुत अच्छे समझा चुकी हूँ आपको। तो वो सोचेगा, या फिर मोनोन्यूक्लियोसिस डिजीज, और या तो हम लोग सोचेंगे कि इन्फेक्शन हुआ है, जो कि इन्फेक्शन ज़्यादातर स्टीरिन बार वायरस के कारण होता है, तो ये एंजाइम बढ़ा हुआ मिलता है। हाईएस्ट लेवल में भी साइन ऑफ हार्ट प्रॉब्लम एंड पैनक्रियाटाइटिस। इसका हाई लेवल अल्सो, ये कार्डियक तो शो करेगा ही, पैनक्रियाटाइटिस को भी शो करता है। हम लोग इतना सारा चीज़ ये अगर बढ़ा हो तो हम लोग लेते हैं, तो आप सोचिए कि फिर हम लोग हार्ट में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हार्ट में ये एंजाइम पाया जाता है। तो ऐसा थोड़ी है कि यही चीज़ को देखेंगे, और चीज़ भी है, जो कि CK हो गया, और चीज़ LDH2, ये सब देखते हैं, जो कि स्पेसिफिक सारे चीज़ों को देख के हम लोग सोचते हैं कि कार्डियक अरेस्ट इसको आया होगा। नॉर्मल रेंज 8 से लेके 33 यूनिट पर लीटर इसका नॉर्मल रेंज होता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में ये बढ़ेगा। नेक्स्ट जो आपका एंजाइम पढ़ने के लिए आपको LDH, जो कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, तो ये क्या है? LDH इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन हेल्प इन मेकिंग बॉडी एनर्जी। यह तरह का प्रोटीन है, क्योंकि ये एंजाइम जो है LDH लैक्टेट डिहाइड्रोज जो है एंजाइम है, लेकिन एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। तो वही बोल रहा है कि एक तरह का प्रोटीन ही है, डायरेक्टली बोल दे रहा है। लैक्टोज डिहाइड्रोजन क्या करता है? पाइरुवेट को लैक्टिक एसिड में चेंज करता है ऑक्सीजन के अब्सेंस में, मतलब प्रेजेंट ना हो तो, और उससे फिर ये, इससे भी हमें लैक्टिक एसिड से भी हमें एनर्जी मिलती है हमें आगे चल के। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में, तो ऐसा होगा क्लियर होगा। तो फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल बॉडी टिश्यू, LDH जो है हमारे सभी टिश्यू में पाए जाते हैं, हार्ट, किडनी, ब्रेन, लंग्स, इस सब में पाया जाता है LDH। फिर when these tissue are damaged, they release LDH into the blood stream or other fluid, many cause further disease, kidney disease, liver disease, heart attack, infection including meningitis, encephalitis। encephalitis का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। बोलता है कि जब हमारे कहीं का भी टिश्यू डैमेज हो, क्योंकि हर जगह पे पाया जा रहा है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि कहीं पे डिजीज कंडीशन हुआ है तभी LDH नॉर्मल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन हमारे जो हार्ट में जो है LDH 5 पाया जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। और चलिए अब मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ। और कार्डियक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी का, तो अच्छा नोट्स देना पड़ेगा आपको हमको, तो ये चीज़ भी आपको मेंशन करना होगा। तो ये चीज़ क्या बताना चाहेगा आपको? एंजाइम्स इज टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कौन सा एंजाइम को यूज़ करके उसको डायग्नोस करेंगे? तो सबसे पहले LDH जो है वो कैसे इन लोग राइज करता है? कार्डियक अरेस्ट आया तो ये जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा 10 से 12 घंटा में, ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा कब रहेगा कार्डियक अरेस्ट में? तो 40 to 48 आवर में। और ये रिटर्न कब हो जाएगा? 5-6 दिन बाद नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। जब किसी को कार्डियक अरेस्ट आया तो जैसे ही आया 10 से 12 वो हॉस्पिटल जाएगा, तो ये 10 से 12 घंटा मतलब उसको जाने में, फिर उसका टेस्ट होगा, तो डॉक्टर लोगों को पता होता है और ये चीज़ बढ़ा हुआ मिलेगा इतना कंडीशन में। फिर PKMB, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा जो है वो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कार्डियक अरेस्ट में। ए एंजाइम को हम लोग देखते हैं
क्योंकि ये मतलब CKAMB सिर्फ हार्ट में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाएगा CPKAMB, जो कि वहाँ पे बताई थी। ये हार्ट में फर्स्ट वीडियो में भी इसके बारे में बताई हूँ। और ये जो है वो 4 से 5 घंटा में ही बढ़ जाता है। तो जैसे ही मतलब कि CPK 10 से 12 घंटा में बढ़ रहा है, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा डॉक्टर को। लेकिन जैसे ही कार्डियक अरेस्ट आया, ये 4-5 घंटा बाद ही बढ़ जाता है। तो डॉक्टर जैसे ही डायग्नोसिस करते हैं तो देखते हैं इसका लेवल बढ़ा है और ये स्पेशली हार्ट में ही पाया जा रहा है, तो डॉक्टर को पता चल जाएगा कि कार्डियक अरेस्ट आया है। तो डायग्नोसिस करके ही पता किया जाता है डिजीज कंडीशन को। फिर 30 आवर में 2 आवर में सबसे ज़्यादा पीक पे रहेगा और 3 से 4 दिन के बाद ये रिटर्न अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। SGOT जिसके AST भी बोलते हैं, और ये जो है वो 12 से 24 आवर में ये बढ़ेगा, मतलब बढ़ना ये स्टार्ट होगा और 2.5 दिन में ये पीक पे रहेगा और 4 से 5 दिन में रिटर्न अपने वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। बॉडी का हमारा मैकेनिज्म है। फिर आपको ये ग्राफ के थ्रू समझाना होगा जो चीज़ मैं आपको यहाँ बताई। देखिए CPKAMB 5 घंटा में, यहाँ पे अगर आप देखें ये टाइम है, ये एंजाइम की एक्टिविटी है। तो टाइम ये 5 घंटा हुआ, सबसे ज़्यादा ऊपर गया और यही कन्फर्मेटिव टेस्ट है। इसी से सबसे ज़्यादा डॉक्टर पता करते हैं CPKAMB, जो कि हमारे हार्ट में पाया जाता है, क्योंकि स्पेशली हार्ट में ही पाया जाता है। SGO2 जो कि हम लोग देखे थे पीक पे कब जा रहा था, 32 आवर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक कब बढ़ना स्टार्ट हुआ, जो हमारा SGO2 है 12 से 24 आवर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे देखिए ये तुरंत बढ़ गया था 5 आवर में, तभी इसको कन्फर्मेटिव जल्द यही टेस्ट जो है वो डॉक्टर बोलते हैं। फिर यहाँ पे आया, फिर SGO2 का SGOT का अगर देखें तो वो जो है वो इस तरह से बढ़ता है। वो बढ़ना कब स्टार्ट हुआ था, तो 12 से यही इसी के बीच में 12 आवर में। और पीक पे कब गया था, तो यहाँ पे 40 से 48 आवर में हमारा LDH का है। फिर ये सब नॉर्मल चला जा रहा है, 2-3 दिन, 4 दिन, 5-6 दिन के बाद नॉर्मली ये आ जाता है। तो आपको इस तरह से अपने एग्जाम में बनाना हो। तो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर बना लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो वो इंट्रोडक्शन, फिर कॉजेज, नेक्स्ट आप लिखिएगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नेक्स्ट आप कार्डियक एंजाइम, फिर ये सब जितने भी एंजाइम है उसके बारे में आप लिखिएगा। नेक्स्ट आपका ये सब जितना भी है उसके बारे में आप लिखिएगा। नेक्स्ट आप ए लिखिएगा। इसके बाद मैं एंजाइम्स के बारे में आपको बताई थी और एक ग्राफ बताई थी। तो आई होप कि आपको जितना कंटेंट चाहिए, जैसे समझाना था उस तरह से मैं आपको समझाई। इसमें कन्फर्मेटिव होता है CPKAMB, क्योंकि ये स्पेशली हार्ट में ही पाया जाता है। बहुत सारे एंजाइम हर जगह पाए जाते हैं, तो उनका बढ़ना और भी हो सकता है कि वहाँ पे भी कोई डिजीज कंडीशन होगा, लेकिन CPKAMB हमारे हार्ट में ही पाए जाते हैं, तो इसीलिए यही कन्फर्मेटिव है। और ग्राफ बनाइएगा। अगर इस तरह से आप अपने एग्जाम में लिखते हो तो बहुत अच्छा आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरे नोट्स पसंद आता हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। कोई भी अगर आपके मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि मैं कोशिश करूँ कि आपका आंसर दे सकूँ। और हाँ, ये सब नोट्स बनाने में आपके लिए, कैसे आपको यूनिवर्सिटी में सीक्वेंस वाइज लिखना, बहुत टाइम लग जाता है। तो आप बस इतना कीजिए, मेरा नोट्स बहुत मतलब इजी लैंग्वेज में बनाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो आप स्टेटस पे अपने लगाइए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको लिए भी ये हेल्पफुल रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मसल्स डिजीज शायद है तो उसके साथ।